unicorns, welcome back to my channel. This is me Deepshika Srivastav and you are watching Unicorn Divine. Aku sayang, kamu juga sayang. Hello everyone, so welcome to a new episode. She is my best friend Shreya Tiwari. So we are here to shoot a episode जिसमें हम लोग आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे उसको आंसर करेंगे और कुछ फन और स्पाइसी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक, जो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टॉलरेबल रहे. एंड आई हैव माई फोन, अनदर फोन हियर, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और अनफिल्टर्ड होगा. मैंने इसको बोल दिया, हाँ रॉ होगा, अनफिल्टर्ड होगा और बिल्कुल शर्माना नहीं है. ठीक है, वैसे ये शर्माती नहीं है, लेट मी टेल यू. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ लाइफ आफ्टर गेटिंग मैरिड चेंजेस बिटवीन यू टू एंड हाउ यू कोप अप विथ इट. सबसे पहले तुम आंसर करो. चेंज नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बट हाँ डिस्टेंस हो गया. पहले जैसे क्या मतलब हम लोग हर टाइम हाँ, कुछ भी होता था, हाँ या तो हम इसके घर चले जाते थे या ये मेरे घर आ जाते हाँ, थे. वो पूरा टाइम फिक्स रहता था कि हाँ ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक सब कुछ था. बट सडनली एक बार लगा झटका थोड़ा सा. नहीं, इसको तो चलो ठीक है, ये न्यू जगह जा रही, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है और हस्बैंड है तो थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं. बट मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था. हमेशा हाँ वो ज़्यादा था, क्योंकि हमेशा कुछ भी होता था. हम लोग पहले सुबह स्कूल साथ में रहते थे, 2 घंटे घर गए, फिर ट्यूशन ट्यूशन साथ में, और उसके बाद रोज हर दूसरे दिन कुछ ना खाने पीने या कहीं जाना होता था तो चले जाते. आई वॉज सेइंग कि जब हम लोग दूर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है, तो वो लोग हमेशा बात करते हैं. बट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप का भी कोई नहीं बात करता. वो भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है. बिकॉज जब इसकी शादी हो गई, ये चली गई, तो मिर्जापुर में मुझे लगा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ घूमने, कहाँ जाऊँ, या अगर कुछ भी होता नॉर्मली मतलब कुछ भी, कोई टेक्स्ट भी आता था, हाँ किसी से टेक्स्ट भी आता था या कुछ भी होता था, वी शेयर्ड एवरीथिंग. स्क्रीनशॉट तो अभी भी जाते हैं. तो ये हाँ थोड़ा सा ये तो मुझे लगता था. वो ऑलमोस्ट सब फ्रेंडशिप्स में होता है. और कोप अप करने की बात जहाँ तक है, तो ऐसा नहीं था कि किया, हाँ, ऐसा नहीं था कि हम लोग दूर हो गए तो वो चीजें चेंज हो गई या चली गई या बदल गई. बट जब भी हम लोग मिलते हैं वो सेम एनर्जी, हम लोग उसी टॉपिक पे ही रहते हैं जिस टॉपिक पे हमने लास्ट 2 महीने 4 महीने पहले छोड़ रखा है. और ऐसा नहीं हम लोग अभी हैं यहाँ पर तो रोज मिल रहे हैं या रोज आउटिंग हो रही है समथिंग. नहीं, हम लोग 2 महीने में 4 महीने में, कभी कभी 1 हफ्ते में भी हो जाता, जैसा टाइम रहा हमारे पास, क्योंकि अभी सब दोनों भी अपनी लाइफ में बिजी हैं. तो वो हमें कोप अप करने में नहीं हुआ, और टच वुड हो भी ना, और ऐसा ही रहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट ऑफ यू बोथ. ठीक है, बट कुछ ऐसा कुछ फनीएस्ट नहीं है. बस हाँ हम लोग स्कूल में बहुत सारा फनी मोमेंट हम लोग ने किया है, बहुत जो ज्यादा. हम लोग शायद शेयर नहीं कर सकते अभी. हमारी ऑडियंस बच्चे भी हैं. तो समझ रहे हो ना. इन जनरल जैसे रिलेशनशिप्स होता है 2 लोगों का, तो वो लोग कई लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत वो. हम लोग तो सब कुछ है बट कॉमेडी दोनों करते हैं. हम लोग साथ में रहते हैं, मतलब 5 मिनट नहीं बीतता कि दोनों की हंसी निकल आती है. बहुत ज्यादा हंसते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज देयर एनी बॉय यू बोथ लाइक्ड एट द सेम टाइम. नो, नहीं, नो, ऐसा कभी नहीं हुआ. नहीं, हम लोग ऐसा है, बॉयज की तरफ इतना हमारा अट्रैक्शन नहीं था. और जो था भी तो वो इतना नहीं था कि झगड़ा कर ले आपस में. और वैसे भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि दोनों लोग को एक ही लड़का कोई ऐसा पसंद है, ऐसा कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच? बहुत लंबी चली. बट फिर हम लोग वहीं आ गए वापस, क्योंकि कहीं जाने का कुछ था ही नहीं हमारे पास यही था कि बस हम ये हम ये बॉन्ड जो है बहुत स्पेशल है. तो ये छोड़ के कहीं तुमको हमसे अच्छा कोई मिल सकता था नहीं. हाँ बस. जबरदस्ती बोल रहे, लेकिन ठीक है, बता दिया. अगर आप जेन्युइन फ्रेंड हैं तो कभी कहा सुनी या लड़ाई होना नॉर्मल ही है. और वो हमारी लड़ाई हुई थी 12th में. और हम लोगों ने एग्जाम्स में और कितने महीने बाद नहीं किया, 2.5 मंथ नहीं, ज्यादा 4 महीने. 4 ओह माय गॉड, 4 महीने अप्रोक्स. फिर ऐसा लग रहा था कि बस खाली हो गया, सब खत्म, अब कुछ है ही नहीं. और हम लोग सीट में आगे बैठते थे, मतलब रोटेशन होता रहता. कभी हम आगे बैठे हैं दूसरी लड़की के साथ, ये पीछे बैठी हुई है. बट वाह,
बहुत तेज गुस्सा आ रहा है हमको वो याद करके यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में ज्यादा मार्क्स किसके आते थे? वैसे तो हम दोनों ही एवरेज थे। का मार्क्स हमसे थोड़ा ज्यादा आता था, थोड़ा ज्यादा, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, वो तो सबके बीच में होता है। कभी कभी। हाँ। और वैसे इसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, इतनी प्यारी हैंड राइटिंग थी कि हमारे स्कूल में जो सर लोग सर्टिफिकेट लिखवाते थे वो भी इसको दे देते थे। लग रहा है सुन के। हमको जितने सर्टिफिकेट्स मिले उसमें मोस्ट ऑफ द में इसकी राइटिंग इसी की है। मतलब मेरी अच्छा लग रहा है बहुत दिन के बाद कोई मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। ओह माय गॉड, नहीं, ऐसे पॉडकास्ट या जो भी हाँ, है ये होना चाहिए। चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप के बारे में कौन सजेस्ट करता है आप दोनों की दोस्ती में? इन शॉर्ट लव गुरु कौन है दोनों में? ओह माय गॉड, ये तो किसी से भी पूछ लो जवाब एक ही मिलेगा, बदनाम हम ही है हर तरफ से। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्कूल में थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम तुमको सजेस्ट करते थे क्योंकि ये थोड़ी सी थी झल्ली। हाँ, बट शादी के बाद शी इज द ओनली वन जिनके पास मैं आती हूँ, गुरुजी शरण। तो ये है हम लोग के रिलेशनशिप में लव गुरु, और ये तब मास्टर्स इनका पीएचडी हो चुका है। कंप्लीट है। हाँ, कंप्लीट है। इस Anyway, टॉपिक किसी को कोई सजेशन चाहिए तो आई एम हियर। किसी टॉपिक पे, अगर इस टॉपिक पे इनका पीएचडी हो चुका है, हस्बैंड है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो मैं इन्हीं के पास आती हूँ कि गुरुजी कुछ मेरा भी अल्लाह भला करिए। हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लाइट जल्दी जा रही है तो हम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शन में के लिए भी बचा के रखेंगे। हाँ, पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना। सो डेफिनेटली मैं इसको खींच के लाऊंगी और फिर हम लोग कहीं जाएंगे और चिट चैट चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरिंग कौन है दोनों में से? नहीं, मेरी अंदर हिम्मत नहीं है भाई, मैं इनके पास हूँ, इनकी शरण में हूँ। यस, आई एम डेयरिंग गर्ल। तो ये भी है। भी ऐसा था कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो सामने जाके हम लड़ नहीं सकते भाई। डेफिनेटली एक बार इनको लड़ना पड़ता था मेरे लिए। डेफिनेटली मेरी साइकिल पे अगर किसी ने साइकिल लगा दी तो मैडम को आगे आना पड़ता था। वो जूनियर गर्ल्स का याद है? हाँ, उसके बाद मुझे गालियां भी सुननी पड़ती थी, तुम अपने लिए नहीं बोल सकती, तुम दूसरे के लिए क्या बोलोगी? बताओ, वो तुम्हारी साइकिल पे धक्का मार के चला जा रहा है। मतलब बाप रे बाप, उस लड़के को भी देखो या लड़की जो भी जिससे भी रहता था, तो मैडम को आना पड़ता था बीच में। आई एम डेयरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। ये भी है बट ये थोड़ा कम है, ये शादी के बाद हो गई हो बेटा, हो गई हो। थोड़ा बहुत अभी भी जरूरत पड़ती है तो आई कैन कॉल कि भाई आ जाओ, मुसीबत है बहुत ज्यादा। हम लोगों में डेयरिंग मैं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों में कितने साल से दोस्ती है और इतनी लंबी दोस्ती कैसे चली? कितने साल से है? क्लास 9 नहीं याद। हाँ, क्लास 9 में ये आई थी, मतलब हाँ 9th में मेरा एडमिशन हुआ था नया। तब से लेकर तब से ऑलमोस्ट अभी तक। भैया गिन लो कितने साल हो गए, हम लोग गिनते भी नहीं है, याद नहीं है कितने दिन हो गए दोस्ती को। सो क्लास 9th में आई थी, तब से लेकर के अभी तक हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड टच वुड ऐसे ही रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। सो या अभी साल मैंने गिना नहीं है, डेफिनेटली इसके बाद जब मैं एडिट करूंगी तो गिन करके साल गिन के बता देंगे। गिन करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर अच्छा ये मेरे लिए, व्हाट्स योर फेवरेट जिम एक्सरसाइज एंड व्हाई? ये कोई जिम में मेरे ये कोई जिम वाला है? हाँ, हो सकता है। ओके, सो आई एम नॉट गोना कर रहा हूँ, तो वहां से नहीं पूछ पा रहा, वो यहाँ से पूछ रहा है, तुम बता दो। मेरा फेवरेट एक्सरसाइज अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा बैक का एक्सरसाइज बहुत फेवरेट, बिकॉज डेड लिफ्ट मुझे करना बहुत पसंद है। अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब थी तो नहीं कर पा रहे थे, बट अब हो जाएगा कंटिन्यू, यू कैन सी। और लेग्स का एक्सरसाइज, ग्लूट्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू सिंगल और कमिटेड? इसका जवाब मैं दे दूं प्लीज? मैं बताना चाहती हूँ, मैं भाई देखो यहाँ ये है मेरा प्रूफ। बच्चा नहीं है, वो भी नेक्स्ट में वो भी हाँ, बच्चे को दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे मेरे गलत डीएम सोच में आएगा सकते कि ये क्यूट सी लड़की कौन है। अब ये कुछ ज्यादा हो गया, पर ठीक है। ओके, तो मैं हूँ, ये मेरे लिए अभी काफी है। बचा लो मुझे। मैं कहाँ एक और चीज आप लोग को बताना था कि हम लोग स्कूल में हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा थी, बॉयज में हम लोगों को लेस्बियन तक बोल दिए थे, क्योंकि हम लोग वॉशरूम किया हम लोगों ने, बिल्कुल मतलब वॉशरूम में साथ में जाते थे। भैया क्या करने जा रही हो दोनों?
टीचर तक परेशान हो चुके थे। हम लोग को लेस्बियन तक बोला गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है। bombastic side eye. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप दोनों स्कूल के फ्रेंड हो ना, तो कोई स्कूल का किस्सा बताओ अपना जिसमें आप लोगों को साथ में पनिशमेंट मिली हो। अरे यार बहुत है। हम बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। सो वन डे क्या हुआ, स्कूल में बेल्ट की टाई क्या लगा के नहीं आए थे, बेल्ट लगा के नहीं आए थे। नहीं था भाई, बैच था, हम लोग कुर्ता पजामा बैच 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 बीबी श्रीवास्तव, ओह माय गॉड। हाँ, उन्होंने हम लोगों को क्लास के बाहर कर दिया। मैंने कहा कि जब मैं जा रही हूँ तो हाफ एन आवर किससे बात करूंगी, बात करूंगी। वाह। So, हम भी क्लास के बाहर गए थे। उसके बाद एक था, मैडम का घर बगल में था, हम उससे 4 मील दूर से आते थे, बट हम हमेशा टाइम पे आते थे। और मैडम घर के बगल में रहती थी, 10 मिनट लगता था घर से आने जाने में, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि लड़की लेट ना हो। लेकिन 12th में नहीं, 11th की बात है ये। 11th। और ये लड़की मतलब हर वक्त लेट, मतलब एक भी दिन नहीं। बीवी श्रीवास्तव ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन इनके आने के बाद मुझसे साइन करवाया कि अगर अब ये लेट होगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और उसके नेक्स्ट डे, उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम फिर से लेट हो गए। उसके बाद उसकी पनिशमेंट हमें भी मिली थी साथ में कि अब दोनों बाहर जाओ। नेक्स्ट टाइम छोड़ो। मौखिक रूप में कोई भी चीजें नहीं ली जाएंगी, हमें लिखित चाहिए। तो भाई मैंने रिटर्न दिया था कि नहीं सर, ये आज लेट हुई है, कल ये पक्का ऑन टाइम आएगी। बट नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने फिर से वही काम किया, और मेरे साथ ये भी क्लास के बाहर। पूरा 45 मिनट्स नहीं, बड़ी पहली पीरियड लंबी होती थी, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स की पीरियड में मतलब हम दोनों क्लास के बाहर थे, जो भी बच्चे आ रहे सब लोग देख के खी कर रहे हैं। वहाँ पे बस मुंह बना के खड़े हैं हम लोग। उसके बाद ये सबको आंखें भी दिखा रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लास से रिलेटेड है कि कोई क्लास का ऐसा मोमेंट शेयर करिए जो कि थोड़ा सा क्या एम्बैरेसमेंट वाला हो। ओके, सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। हाँ, 11th में ही बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए थे 11th में। कॉमर्स ले लिया था हम लोगों ने, और बदनाम था हम लोग का, पूरा सेक्शन ही बदनाम था। सेक्शन बदनाम था। और हम लोगों के क्लास की वजह से, हम लोग के सेक्शन की वजह से, हम लोग के स्कूल में वो लगा था, कहते हैं कैमरा। ओह माय गॉड यार, याद आ गया। हम लोग की क्लास की वजह से पहले तो कोई कैमरा नहीं था लगा था स्कूल में। बाकी हम लोग के जूनियर हम लोग को गाली देते होंगे कि इन लोगों की वजह से कैमरा लगा। कैमरा लग गया, इतनी हरकतें हम लोगों ने कर ली थी। सो मेरा क्या था, यही 11th की बात है, यही लेट की बात है कि मैं लेट हो गई थी। और जब हम आए तो 6 बॉयज मेरे साथ लेट थे और एक अकेले हम लेट थे। और बीबी श्रीवास्तव जो मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने बुलाया, 3 बॉयज इधर खड़ा किया, 3 बॉयज इधर। अगर वो 6 बॉयज देख रहे तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो। तो 3 बॉयज इधर खड़ा किया, 3 बॉयज इधर, बीच में मुझे खड़ा करके उन्होंने बोला, ये देखिए हमारे क्लास के सप्तऋषि हैं। और स्पेशली मेरी तरफ पॉइंट करके बोला, ये है हमारे क्लास की ध्रुव तारा है। यार एम्बैरेसमेंट इतना ज्यादा हुआ, बट ठीक है, वो आदत हो गई थी उस टाइम पे। 11th में मैंने बहुत ज्यादा लेट किया, हर दूसरे दिन। बहुत कम लाइट हो गई, हम लोगों ने कार की भी लाइट जला ली है, बट इसको जल्दी खत्म करना होगा। तो अभी काफी क्वेश्चन बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। दो कि लास्ट टाइम आप लोगों की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। मैं, ठीक है, दे दो। हाँ तुम, हाँ हम ही, हाँ हम दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरी लड़ाई थी। मतलब मैंने इसके लिए मुहिम जारी किया था और मैं गुस्सा थी। इसके बच्चे का बर्थडे था और इसने अपने बच्चे से मुझे बात तक नहीं कराई। वो कुछ और था सिचुएशन। मैंने इसको सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ था कि मुझसे बात कराना नक्श की। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, इसने बात भी नहीं कराई मुझे। वो कुछ था सिचुएशन जिसको पता है, बट अब इसको बताना है, झगड़ा करना है तो बात अलग है भाई। कुछ चीजें होती नहीं होती, मतलब कुछ चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तुम अपने बर्थडे वाले दिन मत बात करना, उससे बात कराना चाहिए। बताएंगे अलग से बताएंगे। तो हम इतना गुस्सा थे, ये मेरे घर आई थी और मेरे मतलब भाई मुझे पता ही नहीं है गुस्सा है, और उसके बाद बता भी नहीं रही कि गुस्सा है। और मेरी मतलब ऑलमोस्ट हम बर्थडे के 20 दिन के बाद इससे मिले थे और तब तक हम गुस्सा थे और नॉर्मली फोन पे नॉर्मली बात कर रहे हैं।
उसके बाद आने के बाद भी सामने से भी नॉर्मली बात करी, उसके बाद कह रही है हम तुमसे गुस्सा है। अरे भाई मुझे झटका लग गया कि मैंने क्या कर दिया, अब क्या गुस्सा हो गई। फिर जब इसने मुझे बताया मुझे सच में अंदर से बुरा फील हुआ, बट वो सिचुएशन कुछ और थी, बस इसलिए मैंने आई नो वो बट क्या है ना कि मेरे अंदर है कि अगर हम किसी चीज से गुस्सा है, स्पेशली जिन लोगों से हम बहुत ज्यादा अटैच हैं, फिर मेरा निकल आता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सामने बैठे हैं और अरे छोड़ो हटाओ, नहीं, अगर हम किसी चीज पे गुस्सा है, कोई चीज हमें बॉदर कर रही है, वो हम बोल देते हैं, भले उसके बाद, क्योंकि वो एक्सप्लेन हो जाता है ना, तो वो मेरे माइंड में सही रहता है, वरना वो पोकिंग वे से आता रहता है। तो वो एक्सप्लेन हो गया ना। हाँ तो क्यों ना बताएं। हाँ तो ये बदतमीज लड़की मुझे अब नक्श से बात ही कराई थी। भाई बात करने की कोई वो नहीं है, मैंने मना तो किया नहीं था, तुम्हारा बेटा तुम घर पे आओ, तुम क्यों नहीं आई? हाय रे, ये गाइस ये रखने के बाद अगर ये हॉस्पिटल में मिलेगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही स्पाइसी है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी क्वेश्चंस भी आए थे, वो अभी नहीं लिया है, थोड़ा सा अभी इसको नॉर्मल कर रहे हैं, नहीं तो बेचारी फर्स्ट टाइम में डर जाएगी कि ये क्या हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फर्स्ट क्रश, प्लीज रिप्लाई दी। दी? हाँ, ये दी बोलकर क्रश पूछ रहे हो? दीदियों से ऐसे सवाल करते हैं? ये कोई तरीका है? दुखती रख पे हाथ क्यों रख दिया तुमने? सो क्रश फर्स्ट स्कूल टाइम में क्रशेस, अरे ऐसा होता है ना कि यार वो देखो वहाँ वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, अरे कोई मूवी देखी, कोई अच्छा लगा, फोन करके यार वो वाली मूवी देखी, वो हाँ, उसका हीरो देखा, वो आया, न्यू हीरो आया है, तो यही था फर्स्ट क्रश, तो यही होता है यार। हम लोग इतने ज्यादा वो नहीं थे कि क्रश देखें, हाँ ठीक है हम लोग थे उस टाइम में, हमारे टाइम में भी बहुत कुछ था, बट वी आर नॉट दैट, हम लोग उतना अंदर नहीं थे, ठीक है, मासूम थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब फर्स्ट की अगर बात करें, हाँ। अगर आगे आप लोगों ने पूछा होता तो मे बी अब बता देते हम, लेकिन फर्स्ट की बात की आप लोगों ने, तो फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रेडी रखिएगा इनके लिए। कोई एक्टर हम लोग को पसंद आया, कोई भी एक्टर, दोनों साथ, या तो अगर मुझे पसंद आया तो मैं इसको इतना बोल के वो पसंद करवा देती भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। अगर कोई चीज अच्छी लग गई हाँ। है तो वो ये तो इतना हमको भेजेगी, इतना ज्यादा मैं भेजेगी। उसको कन्विंस कर दूंगी, भाई देख लो प्लीज देख लो प्लीज। तो वो डेफिनेटली हमको पसंद आना ही अब वो मतलब हमारा चॉइस भी एक ही जैसा है यार। 4 दोस्तों का हमारा ग्रुप है, हम्म। तो जिसमें से अभी एक की भी शादी होगी, मतलब 2 ही हैं जो सिंगल है अभी, ठीक है, वैष्णवी स्वीट 16 ठीक है, और एक और स्वीट 16 है, बट हम दोनों अभी मैरिड है। और अभी भी अगर ऐसा है कि अगर मतलब मैंने कुछ देखा है तो लाइक कि उनको भी देखना चाहिए, हाँ, उनको भी बताना चाहिए। हम लोग का उसके ग्रुप बाद है, हम चारों बैठ के वही डिस्कशन करते करेंगे, हैं, yes। भाई देखा था कैसा लगा, तो ये हम लोग का ऐसा हाँ। ये हम लोग का फैमिली क्रश काइंड ऑफ है। मतलब एक क्रश नहीं था ना, हाँ, तो वो चारों को हो जाता हाँ, था, चारों को हो ऐसा जाता भी है और अभी भी वैसा ही है। से हम लोग मोर ऑफ बहुत ही ज्यादा बदमाश काइंड ऑफ थे कि स्कूल में ये छुपी रुस्तम थी, ये टीचर्स के पीठ पीछे बदमाशी करती थी और हम टीचर्स के सामने कर देते थे इस वजह पीछे से। बस एक ही काम करते थे, लंच खाना, उसके अलावा कुछ नहीं करते अरे थे। भाई साहब वो लंच वाली स्टोरी, अच्छा बोनस पॉइंट, जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जिन लोगों के, उनके लिए एक बोनस स्टोरी हम लोग बता देते हैं। वो वाला जो टिफिन ऐसे चला गया था, पोहा खुला था, हाँ, तो स्कूल में हम लोग बैठे हुए थे, हम और श्रेया एक साथ बैठते थे, हम लोग के पीछे वैष्णवी और कृतिका, वो हम लोग की मतलब हम चारों लोग का ग्रुप है, वो लोग बैठती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि सेकंड पीरियड जो होती थी अकाउंट्स की, उसी पीरियड में उन्हीं सर से हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, तो थोड़ा सा उसका हम लोग को फायदा मिल जाता था और उसका हम लोग थोड़ा सा फायदा ज्यादा उठा लेते। तो उनकी पीरियड थी सेकंड पीरियड और हम लोग बैठे हुए थे, फिर ये हुआ कि भूख लगी है और उन्हीं की पीरियड में हम लोग का हिम्मत होता था खाने का। दूसरे पीरियड में मन नहीं होता भाई, हाँ। अगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, हाँ। क्लास से बाहर कर दिया, क्या करेंगे? उसके बाद हमारी प्रिंसिपल भी तो इतनी हाँ। खतरनाक थी भैया, तो अगर वो राउंड पे रह जाती तो सबकी हालत खराब हो जाती थी। और तो उस टाइम पे जो स्टील वाला डिब्बा होता था, उसका हम यहाँ पे फोटो डाल देंगे। स्टील जो जेनजीज बच्चे होंगे उन लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनके पास तो अभी कंपार्टमेंट वाले हाँ। टिफिन है ना, 4 खाने वाले, वो हम लोग के पास बहुत टाइम बाद आया था, बट हम लोग को मजा भी उसी स्टील वाले डिब्बे में आता था।
तो वो वाला डिब्बा था मेरे पास गोला, और मम्मी ने पोहा दिया था और गरम गरम पोहा बंद करके दी थी। भाई वो भाप से बंद हो गया था। सब उस दिन सब पराठा सब्जी लेकर के आए थे और हम पोहा लेके गए थे, तो ये हुआ कि चलो पोहा खा लेते जल्दी से, और लिटरली वो खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं था। ये खोली, हम खोले, श्रेया और वैष्णवी कृतिका ऐसी हाँ। पटक रहे थे भाई, वो लॉक हो गया, मतलब वो भाप की हाँ, वजह से भाप वो की वजह से पूरा उसमें बंद हो गया। बंद हो गया था। और उसको पटक रहे, जमीन पे पटक रहे, डेस्क पे पटक रहे, पैर पे नहीं पटक रहे, खुला, वो नहीं खुला तो नहीं खुला। उसके बाद वो पीछे इन लोग खोल रही थी वैष्णवी कृतिका, और उसके बाद पास कर रही थी, पास करने में पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथ से कि मेरे हाथ से गिरा जमीन पे, नहीं जमीन पे गिरा, उसी टाइम वो खुला और वो पूरा ऐसे टायर की तरह ऐसे लुढ़कते लुढ़कते गया और सर के बेंच के जस्ट नीचे खुला। और उसके बाद सब हम लोग को देख रहे, हम लोग चुप, हम लोग कह रहे सर पूछे किसका टिफिन है, हम बोल ही नहीं रहे कि गलती से बैग से गिर गया। हम लोग बोल ही नहीं रहे कि हम लोग का टिफिन है। सर पूछे कि ये पोहा, पहले सर ने वो फुटप्रिंट, जो पोहे का फुटप्रिंट था वो मैच कर करके हम लोग के टेबल पे है कि यहाँ से कैसे गिरा है। तो हम लोग बोले ओ हम लोग का था क्या, अरे मेरे बैग में गिर भूल गए थे, आज मम्मी दूसरा टिफिन दे दी ना, याद ही नहीं आया। भाई साहब पूरे बॉयज इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा था funny। वो दिन टाइम अच्छा यार, था। वो टाइम बहुत अच्छा था कि अगर रिस्ट्रिक्शन है हाँ। तब थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन तोड़ने में ही मजा आता था। है। अब तो और क्या है कि अब- कर सकते हैं कुछ अब भी, सब कुछ कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, और टीचर्स का अपने भी मन के- उतना हाँ, वो नहीं है। मन की मालिक हो आज गए के हैं। बच्चे वो चीज एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सही बात है। कर ली है। अब तो ये हो गया कि टीचर्स छू नहीं सकते बच्चों को। हम्म। हम लोग के टाइम पे तो थोड़ा डर लगता था ना, बाल खींच के मार खाए भाई, और डस्टर से, भाई डस्टर से मार खाए हैं। गंदी तरीके से। एक उनका याद है केमिस्ट्री वाले सर का, भाई साहब डस्टर से इतना मारे हैं हाथ में, और वो भी एक हाथ खा के ऐसे से करते थे, सर रुक जाइए 2 मिनट, सर, ज्यादा सर दर्द हो रहा है। सर। और अब तो भाई वो मजा नहीं है, मतलब जो हाँ। हम लोगों के टाइम में था, बट तो वी जस्ट एंजॉयड आवर स्कूल टाइम बहुत ज्यादा बहुत ही, ज्यादा। बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एडिटिंग दिस व्लॉग, और जो आगे की क्लिप है वो समहाउ गॉट करप्टेड और उसका वॉइस ही नहीं उसमें आ रहा है, वीडियो है बट वॉइस नहीं है। आई थिंक समहाउ माइक गॉट डिस्कनेक्टेड, सो बस थोड़ा सा ही बचा था। वी डिड आउट्रो देयर बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट राइट हियर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आगे भी Q&A आने वाला है, सो स्टे ट्यून। जिनके भी क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किए हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आंसर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना, जो भी कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्त।